युद्ध बंद करें, पृथ्वी को युद्ध रहित घोषित करें और अभी जो युद्ध चल रहा है वो बंद करें। और सोनिया गांधी जाएं, नजमा हेपतुल्ला जाएं, किरण बेदी जाएं और ये जो है ममता बनर्जी, 5 देवियां पश्चिम के देशों को जाएं और युद्ध बंद कराएं। शांति का, पीस का वीपन भारत के पास है। ये बुद्ध की जमीन है, ये गांधी की जमीन है, जहां युद्ध नहीं चल सकता। कि आयतुल्लाह खुमैनी को आपने मारा क्यों, खमैनी को क्यों मारा, किस बात के लिए मारा? एक सरल सहज 86 साल के हुसैनी को, नदीम को, जो केवल पीस की बात करते थे, आक्रांता नहीं थे, क्यों मारा गया? दुनिया ने क्यों मारा? बेंजामिन नेतन्याहू मर्डरर है, ट्रंप मर्डरर है, क्यों ऐसा किया गया? दुनिया क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी के विरोध में आज 80% लोग हैं। हम केवल मानवता की बात करना चाहते हैं। आपने उनको मारा क्यों? कि क्या दुनिया के इजराइल का क्या, खुमैनी ने क्या बिगाड़ा था, खमैनी ने क्यों मारा गया? यदि जेब में पीस का विपंस लेके जाना हो तो मैसेज दे दें कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। युद्ध नहीं होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना? वार फ्री अर्थ हमारी हम चाहते हैं। युद्ध को पृथ्वी युद्ध रहित करनी पड़ेगी। हर सुल्ताना डाकू के साले हैं सत्ता में बैठे, ये जो लुटेरे हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान को लूट के पूंजीपतियों ने और चंद जो है छोरे से मुट्ठी भर सत्ता में बैठने वाले सत्ताधीशों ने ये सर्वाइव करेंगे। बाकी हमारे आप जैसे लोग कैसे खाएंगे? 500 रुपए किलो जब कोई चीज मिलने लगे। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी मैं मौजूद हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने पंत पार्क में। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रियों में जिस तरीके से वार हो रहा है, इसका सीधा असर भारत पे भी पड़ रहा है, भारत के व्यापार पे भी पड़ रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं पे भी पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं और ये यहाँ पे एक बैनर लगा रखे हैं, युद्ध बंद करो। क्या है इनकी विचार, क्या किस मांगों को लेकर आप यहाँ पे आज खड़े हैं? सर, स्वागत है आपका। वेलकम जनपद चैनल को और आपको। मेरा एक मिशन है कि युद्ध बंद करें, पृथ्वी को युद्ध रहित घोषित करें और अभी जो युद्ध चल रहा है वो बंद करें। मैंने इस संदर्भ में ऑनरेबल प्रेसिडेंट को 1 तारीख को कुशीनगर में, अभी 1 मार्च को जब इसी पर आंदोलन कर रहा था, तो मैसेज दिया था और मैंने लिखा है कि पीस एक्सपेडिशन देर न करें, पश्चिम के देशों में भेजें, यूएनओ में और इजराइल के पास और अमेरिका के पास, ताकि युद्ध बंद हो। उसमें मैंने कहा कि आप स्वतः जाएं और सोनिया गांधी जाएं, नजमा हेपतुल्ला जाएं, किरण बेदी जाएं और ये जो है ममता बनर्जी, 5 देवियां पश्चिम के देशों को जाएं और युद्ध बंद कराएं। और भारत ही के पास तो वह हथियार है जो दुनिया के सभी हथियार पर भारी है। शांति का, पीस का वीपन भारत के पास है। ये बुद्ध की जमीन है, ये गांधी की जमीन है, जहां युद्ध नहीं चल सकता। और हमारे पास परमाणु हथियार भी है, लेकिन हम युद्ध को आच्छादित परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमको शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। और आज इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैं पूरे सुनने वालों से, दुनिया से 9 अरब लोगों से पूछता हूं कि आयतुल्लाह खुमैनी को आपने मारा क्यों, खमैनी को क्यों मारा, किस बात के लिए मारा, क्यों मारा गया उनको, किस बात के लिए? उनकी क्या अमेरिका की बाउंड्री में घुसे थे? क्या इजराइल की बाउंड्री में घुसे थे? क्या आक्रमण कर रहे थे? एक सरल सहज 86 साल के हुसैनी को, नदीम को, जो केवल पीस की बात करते थे, आक्रांता नहीं थे, क्यों मारा गया? दुनिया ने क्यों मारा? और इजराइल जो मर्डरर है, इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू मर्डरर है, ट्रंप मर्डरर है, क्यों ऐसा किया गया? दुनिया क्या कर रही है? देख क्यों रही है? किस बात के लिए? मैं तो ये पूछता हूं, आपने उनको डैमेज क्यों किया? उनको जमीन के अंदर क्यों जब मिसाइल का उनके ऊपर अटैक आज 28 और 1 तारीख की डेट में जब वो मारे गए हों, क्या जरूरत थी मिसाइल का अटैक करके उनको मारने की? मैं तो ये पूछता हूं। एक इस मामले के दौरान, मतलब ये जो घटना हो रही है, इसके दौरान 2 चीजें निकल के आई। उन्हीं देशों में एक तरफ जहां मातम मनाया जा रहा था उनके मृत्यु होने पे, उन्हीं देशों में एक तरह से जश्न भी मनाया जा रहा था। कुछ लोग इसको अपनी आजादी से जोड़कर मान रहे हैं कि उन्होंने जो चीजें हमारे ऊपर थोपी उससे हमको आजादी मिल गई। कुछ खास करके महिलाओं, जो महिलाओं के प्रति उनका जो विचार था, कुछ महिलाएं उनके समर्थन में रो रही हैं। वो भारत में भी हैं और मिडिल ईस्ट कंट्रियों में भी हैं। और वही चीजें भारत में भी निकल के आई, खास करके उन कंट्रियों में जहां वो रहते थे। उन्हीं कंट्रियों से एक चीजें आई कि वो लोग हिजाब निकाल के प्रदर्शन करना, मतलब छोटे कपड़े पहन के प्रदर्शन करना, वो खुशी जाहिर कर रहे थे। उसको लेकर आप क्या चाहते हैं? विचार बेटे, ऐसा है ना कि भारत है ना, भारत इतना बड़ा देश है, नरेंद्र मोदी के
विरोध में आज 80% लोग हैं। इलेक्शन की बात मैं छोड़ देता हूँ, सड़क पर हर व्यक्ति उनकी नफरती पॉलिसी और उनका जो आज एटीट्यूड है उसको लेकर है। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी को कोई मार दे तो ये सवाल यदि कोई मीडिया वाला पूछे कि हाँ ये नरेंद्र मोदी, तो ये बात इस तरीके का है कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं कि आपने घुसकर उस, ये बात सही है कि आधे लोग, कुछ लोग उनके नीति से सहमत ना हो, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी के वजह से कुछ सहमत ना हो, कुछ असहमत हो, लेकिन ओवरऑल जब उनको इंटरनेशनल सिनेरियो पर देखेंगे और उस ईरान को देखेंगे जो हमारा 4,500 साल पुराना मित्र है, दजला फरात की कल्चर संस्कृति में मेसोपोटामियन का हिस्सा था वो, और हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से उसके ट्रेड और कल्चरल रिलेशन थे, और आज भी हमारा फ्रेंड मुल्क है। तो आप उसके ऊपर हम ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, हम केवल मानवता की बात करना चाहते हैं। आपने उनको मारा क्यों? जो एडिटर महोदय सवाल कर रहे हैं उस सवाल पर मैं नहीं जाता हूं, बहुत छोटा सवाल है, और वो इनके भी बहुत अच्छे गांधी थे ना, गांधी को गाली देने वाले भी तब भी थे और आज कुछ ज्यादा हो गए हैं, पता है ना हिंदुस्तान में, लेकिन गांधी ओवरऑल जो थे दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल। तो ये है बेटे, आपका उत्तर ये है। लेकिन जो ये जुल्म है, क्यों मारा गया, मैं तो ये तो पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या दुनिया के इजराइल का क्या खुमैनी ने क्या बिगाड़ा था, खमैनी ने क्यों मारा गया, हम ये पूछने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से क्यों मारा गया। और उनके साथ उनके उस मिसाइल अटैक में और बम्बार्डमेंट में और 150 बेटियां बच्चियां मार दी गई, वो दफन हो गई। ये क्या है भाई? क्या लग रहा है कि ये सब जो हमला हो रहे हैं, जो दो तीन देश आपस में लड़ रहे हैं, आने वाले समय में ये वर्ल्ड वार 3 होने वाला है क्या? चालू हो गया बेटे, वर्ल्ड वार 3 चालू, इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। और मैं आपके चैनल से बताने की कोशिश करता हूं कि बेटे केवल भारत के पास वो वेपन्स है जो रोक सकता है। आगे आए भारत, 5 देवियां पहुंचे इजराइल में और यूएनओ के पास और ट्रंप के पास, कहें कि वार रुकेगा या आगे बढ़ेगा, रोकें वार को। भारत बड़ा दिल दिखाते हुए, अभी एक ईरानी जहाज था जिसपे लगभग 150 से 200 लोग वहां ईरान के ही मौजूद थे। भारत के एक बंदरगाह पे उसको शरण दिया गया है। वहां के जो लोग हैं उनको अभी भारत की नौसेना और जो भी चीजें हैं उनको अभी भारत ने शरण दिया है, उनको बचाया एक तरीके से। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। और आपको पता है कि ईरान ने 150 लोगों का, इंडियंस को अपनी शिप में बनाकर वहां से घोषित किया। शिप का नाम भी अभी मैं किसी न्यूज में देख रहा था। हमारा पुराना दोस्त मुल्क है, इसमें ये मेरे जुबान से निकली बात नहीं है, हमारे पास सारे हिस्टोरिकल एविडेंस है, और हमें सारा काम वो करना चाहिए जो फ्रेंड मित्र मुल्क के साथ करता है कोई एक दोस्त। आज ईरान के साथ हमें खड़ा ही रहना, ईरान के साथ, और लेकिन तटस्थ, और ये कहना है हमारी तटस्थ पॉलिसी, पीसफुल पॉलिसी भंग हो रही है, टूट रही है। प्रधानमंत्री गए थे और उनके लौट के आने के 1.5 दिन बाद उसने एक रिलीजियस और पॉलिटिकल पर्सन जो दुनिया का व्यक्ति था, इस्लामिक जगत का नहीं, दुनिया का बेहतरीन व्यक्ति था, उसको आप जमीन में मार रहे हैं, उसको खत्म कर दिया आपने। ये अच्छा नहीं है। और इसके लिए मैं कल भारत इन मामलों पे अभी तक कोई मतलब ऐसा सार्वजनिक कोई रूप बात से नहीं, कोई जी, बात जी, नहीं हुआ, कुछ नहीं लेकिन कहा। कुछ विदेश नीति के दौरान जो अधिकारी हैं, जो बड़े स्तर पे हैं, वो ईरान के जो दूतावास है उन लोगों से वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो भारतीय लोग हैं उनको भी वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, निकाला भी जा रहा है। आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कि इन मामलों को लेकर वो लोग हस्तक्षेप करें, या जो भी बड़े स्तर पे वो लोग मांग कर सकते हैं? केवल ओनली पीसफुल एक्सपेडिशन, पीस एक्सपेडिशन भेजे। मैंने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा है, 2023 में भी लिखे थे और 1 तारीख को भी लिखा हूं कि 5 देवियों के अधीन जिसकी अध्यक्षता आप करें, आप पश्चिम में जाएं, केवल यूएनओ के पास जाएं, कहें स्टॉप करें ये युद्ध, इजराइल से कहें कि अब फिर इस तरह की ये गलती, और ट्रंप से कहें कि स्टॉप करें युद्ध, केवल पीस स्थापित हो, युद्ध रुके। मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, ऑनरेबल पीएम से यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, और ऑनरेबल पीएम और जो जयशंकर जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर है, ये पश्चिम की दुनिया में पैर न रखें, कृपा करके न रखें। यदि जेब में पीस का वेपन्स लेके जाना हो तो मैसेज दे दें कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध नहीं होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर। अब मैं कहता हूं आपको कि 9 अरब लोगों में से कोई एक बताए कि युद्ध माँ के पेट से लेके कौन पैदा हुआ है, मुझे बताए।
ट्रंप ही बताए या बेंजामिन बताए या किसी देश का कोई व्यक्ति बताए, फिर युद्ध क्यों हो रहा है? क्या युद्ध पृथ्वी के लिए सही है, इस मानव जाति के ये लिए? देखिए क्या लिखा है। अब ये सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे ये सवाल कर बिल्कुल रहा गलत हूं है, क्योंकि वो देश नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो वो देश नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे देश, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन अब समझना पड़ेगा, हमको अर्थ को वार फ्री करना पड़ेगा, ठीक है ना? वार फ्री अर्थ हमारी हम चाहते हैं। युद्ध को पृथ्वी युद्ध रहित करनी पड़ेगी, हर सबको युद्ध। क्या दिक्कत है, एक बार ऐलान कर दो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, झगड़े रगड़े चाहे जितने करेंगे, संविदा समझौते जितने करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। जानते हैं क्या होगा? दुनिया किस दौर में जाएगी? युद्ध खत्म होगा तो मनुष्यता कैसे बचेगी? न जाने कितने एक एक कंट्री का 20% बजट का हिस्सा एक्सपेंडिचर अकेले जो है, अकेले उस पर डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है, केवल अपनी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का बजट बढ़ता जा रहा है, ज्यादा दुनिया शिक्षित होती जा रही है, दुनिया सभ्यता का दावा कर रही है, पशुवत युद्ध लड़ रही है। क्या मैं इसका जवाब दूं? युद्ध रुकना चाहिए, स्टॉप वार, स्टॉप वार, स्टॉप जिनोसाइड, मैंने इसमें लिखा है। और मेक पीस, मेक पीस, स्टॉप जिनोसाइड, स्टॉप वार, ये मैं कहने की कोशिश करता हूं। आखिरी सवाल है आपसे, ये जो युद्ध हो रहा है, इसके पहले भी युद्ध हो रहा था, अभी बीच में रुक गया, अभी हाँ यूक्रेन रशिया का जो हो रहा था, अभी ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसका क्या व्यापारिक और आर्थिक नुकसान भारत को भुगतना पड़ेगा? बेटे, भारत को ही सबसे ज्यादा, मैं तो सुना हूं अभी मुझे कि 60 या 61 रुपए गैस के सिलेंडर 60 रुपए जो घरेलू है, और कमर्शियल 100 कुछ रुपए, ठीक है, घरेलू ही हम लोगों का जरूरत पड़ता है, इतना बड़ा है। और यदि 15 दिन भी युद्ध खिसक गया तो कहीं मैंने एक मीडिया में देखा कि ये भी आकलन हो रहा था कि बिना किसी मदद के भारत कितने दिन तक, तो 22-23 दिन का कुछ कह रहे थे कि 22-23 दिन खींच सकता है। ये बात उठने लगी, ये बात क्यों खड़ा हो रही है? भारत के ऊपर सर्वाधिक असर पड़ेगा, और भारत में वही लोग सरवाइव करेंगे जो सत्ता में बैठे, जो सुल्ताना डाकू के साले हैं सत्ता में बैठे, ये जो लुटेरे हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान को लूट के पूंजीपतियों ने और चंद जो है छोरे से मुट्ठी भर सत्ता में बैठने वाले सत्ताधीशों ने, ये सर्वाइव करेंगे। बाकी हमारे आप जैसे लोग कैसे खाएंगे? 500 रुपए किलो जब कोई चीज मिलने लगे, 200 दाल मिलने लगे, 300 कुछ और मिलने लगे, गैस का सिलेंडर 2000 बिकने लगे, और लीटर पेट्रोल 500, 250, 300 बिकने लगे, कौन सरवाइव करेगा? हु विल सरवाइव देम? बताएं तो हमें, कौन करेगा? इसलिए इसका विभत्स रिजल्ट होगा, सबके लिए होगा, लेकिन भारत के लिए बहुत होगा, जो अपने तेल के लिए इन्हीं मुल्कों पर आधारित था, और एनर्जी के लिए अपने था, और कितना हमारा व्यापार हो रहा था, किस तरीके से। और खासकर ईरान हमारा कोई सामान्य मुल्क नहीं है, हमारे साथ उसका मित्रवत संबंध, हमारे साथ सबके मित्रवत संबंध है, इजराइल से भी मित्रवत संबंध है। मैं इजराइल को दुश्मन देश नहीं कहता, लेकिन आपको यही पूछना चाहता हूं कि आपने अटैक क्यों किया, उनको मारा क्यों, किस बात के लिए मारा? एक गलती बताए ना, किस बात के लिए मारा, किस बात के लिए मारा? परमाणु हथियार प्रशिक्षण कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, आपने अपने बोरी भर क्यों रखा है? किस बात के लिए रखा है? आपको कौन मारेगा? आपके ऊपर कौन बम गिराएगा? इस बात के लिए है कोई बताएगा? आप इसका उत्तर बताएंगे? लेकिन दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, दुनिया को पीसफुल बनाना है, पीस की पॉलिसी चलनी चाहिए, और वो विपान भारत के पास है। मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और पीएम से आग्रह करता हूं कि फौरन एक जहाज से पीस एक्सपीडिशन भेजिए, तत्काल युद्ध रुकवाइए। युद्ध रुक जाएगा, मैं जानता हूं युद्ध रुक जाएगा, पक्का रुकेगा युद्ध। और 2 दिन सत्याग्रह करूंगा इमामबाड़े पर लखनऊ में, कल 5 बजे यहां से चलूंगा, और 11 बजे तक लखनऊ इमामबाड़ा में मेरा प्रार्थना चलेगा और सत्याग्रह चलेगा, और अर्थ फ्री, वार फ्री अर्थ जो है करने का मेरा मिशन